नमन करते हुए आप सबों को मेरा नमन। हम सभी लोग परम पूज्य प्रशांत गुरु बाबा के 75वें जन्मदिन के अवसर पर आयोजित हीरक जयंती महोत्सव के सत्संग सत्र में उपस्थित हैं। विचार के क्रम में हम लोग दान के स्वरूप पर विचार कर रहे हैं। परम पूज्य प्रशांत गुरु बाबा ने दान को सिद्धिदायक बतलाया है। अपने उपदेश में उन्होंने कहा, एकादशी साधना है और दान सिद्धि। हमने विचार किया, यह जो दान है जो सिद्धि को देने वाला है, यह कब सात्विक हो जाता है, कब राजसिक हो जाता है और कब तामसिक हो जाता है। अपने स्वत्व का स्वेच्छा पूर्वक त्याग करना दान कहलाता है। जब किसी उत्कृष्ट देश में, उत्कृष्ट समय में, उत्कृष्ट पात्र के लिए उत्कृष्ट वस्तु का हम त्याग करते हैं तो यह सात्विक दान माना जाता है। जब व्यवहार की अपेक्षा को लेकर के कि आज हम किसी के लिए अपने स्वत्व का त्याग कर रहे हैं तो बदले में कल मुझे भी उससे कुछ प्राप्त होगा, इस भावना के साथ जब हम अपने स्वत्व का त्याग करते हैं तो यह राजसिक दान माना जाता है। और देने की इच्छा ना हो, अनमने ढंग से व्यवस्था पूर्वक जब हम किसी चीज का त्याग करते हैं, निकृष्ट वस्तु का त्याग करते हैं, तो यह जो दान है यह तामसिक माना जाता है। और ऐसे दान का हमें न्यून फल प्राप्त होता है। सात्विक दान का अधिक महत्व बतलाया गया है। उससे कम फल देने वाला, उससे न्यून फल देने वाला राजसिक दान बतलाया गया है। और जो तामसिक दान है वह उससे भी न्यून फल देने वाला बतलाया गया है। इसलिए दान हमेशा सात्विक स्तर पर करना चाहिए, तब वह अधिक फल देने वाला होता है। दान का फल
जब हम तामसिक दान करते हैं तो उसका जो फल होना चाहिए वह हमें प्राप्त नहीं होता। परम पूज्य प्रशांत गुरु बाबा कहते हैं कि दान सिद्धि अर्थात दान जो है वो सफलता को देने वाला है, सिद्धि को देने वाला है। तो ऐसी जो दान की स्थिति है वह तामसिक दान से प्राप्त नहीं होती। कठोपनिषद की श्रुति में, कठोपनिषद की जो श्रुति है वह एक आख्यायिका प्रस्तुत करती है ऐसे दान के संबंध में। आख्यायिका में यह निर्देशित किया गया, यह प्रस्तुत किया गया है कि जब हम दान देने योग्य वस्तु का दान जो न देने के योग्य है वैसी वस्तु का जब दान किया जाता है तो उसका क्या परिणाम होता है। कहते हैं कि नचिकेता का नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा। नचिकेता के पिता का नाम है वाजस्रवा। नचिकेता बहुत ही छोटे हैं और उनके पिता ने एक यज्ञ का अनुष्ठान किया। उस यज्ञ का यह विधान है कि उसमें उत्कृष्ट से उत्कृष्ट वस्तु का दान करना चाहिए। जैसा कि हमने निवेदन किया कि दान जब हम उत्कृष्ट वस्तु का दान करते हैं, उत्कृष्ट समय में उत्कृष्ट पात्र को, तब वह सतोगुणी दान माना जाता है, सात्विक दान माना जाता है और वह अधिक पुण्य को देने वाला होता है। तो यज्ञ एक उत्कृष्ट कार्य है, उत्कृष्ट कर्म है, सत्कर्म है। ऐसे समय में वाजस्रवा जो दान करते हैं, यज्ञ का विधान है कि यज्ञ में उत्कृष्ट से उत्कृष्ट वस्तु का दान करना चाहिए, क्योंकि उस दान के फल से ही जो यजमान है वह पुण्य को प्राप्त करता है और उस पुण्य के फलस्वरूप वह स्वर्ग जैसे शोभन परिस्थितियों को प्राप्त करता है। तो वाजस्रवा उस यज्ञ में उनकी जो भी अच्छी अच्छी वस्तु थी वह उसको सुरक्षित रख लेते हैं और जो उनके काम के योग्य वस्तु नहीं है उसका वह दान करते हैं। श्रुति कहती है कि वह जब गौ का दान करते हैं तो वो गौ कैसी है, कहती है कि पीतोदकाहा, बिल्कुल दुबली पतली गाय है। जगधत्रुणाहा अर्थात जो भोजन ही नहीं कर सकती, जो चारा स्वयं से नहीं खा सकती। दुग्ध दोहा, जिनका दूध का दोहन कर लिया गया है, अर्थात अब उनमें दूध देने का सामर्थ्य नहीं है। निरुंद्रया अर्थात अब वो प्रजनन भी नहीं कर सकती, अर्थात बच्चे को नहीं दे सकती। ऐसी वृद्ध वृद्ध गायें जो न खाना खा सकती है, न बच्चे को जन्म दे सकती है और न ही दूध दे सकती है, ऐसी गायों को वाजस्रवा यज्ञ में दान करने लगे। चूंकि नचिकेता एक छोटे बालक हैं और उनको पता है कि ऐसा जो दिया गया दान है वह तामसिक दान है,
और इस दान का जो फल होगा, उस जिस प्रयोजन से यह दान किया जा रहा है, वह फल देने में यह दान समर्थ नहीं होगा। यज्ञ का विधान है कि प्रिय से प्रिय वस्तु का दान करना चाहिए, उत्कृष्ट से उत्कृष्ट वस्तु का दान करना चाहिए। नचिकेता को यह ज्ञान है और वह देख रहे हैं कि मेरे पिता जो दान कर रहे हैं वह तो एक तामसिक दान है। इसलिए वह अपने पिता से बार बार पूछते हैं कि हे पिता, यज्ञ में प्रिय से प्रिय वस्तु को दान में दिया जाता है। मैं आपका सबसे प्रिय पुत्र हूं, आपको सबसे अधिक प्रिय कोई चीज है तो वह मैं हूं, आपका पुत्र। यज्ञ में प्रिय से प्रिय वस्तु का दान किया जाता है। इसलिए हे पिता, आप मुझे बताइए कि आपने मुझे किसे दान में दिया। उस दान के जो तामसिक दान है, जैसी वस्तु का दान नहीं करना चाहिए वैसी वस्तु का दान वाजश्रवा कर रहे हैं, वह उनको पुण्य देने में समर्थ नहीं हो सकता। इस विज्ञान को जानने के कारण से नचिकेता सोचते हैं कि पिता के द्वारा यह जो अधर्म हो रहा है, इसको किसी प्रकार से रोका जाए और उनके हाथों से उनके द्वारा उत्कृष्ट से उत्कृष्ट वस्तु का दान कराया जाए। इसलिए वह बार बार कहते हैं कि हे पिता, आपने मुझे किसे दान में दिया, क्योंकि मैं तो आपका सबसे प्रिय पुत्र हूं और यज्ञ में दान में प्रिय से प्रिय वस्तु का त्याग किया जाता है। वाजश्रवा ने सोचा कि ये तो बालक है, ऐसे ही पूछ रहा है। उन्होंने एक दो बार उसे हटा दिया, चुप कर दिया, लेकिन जब वो बार बार पूछने लगे तो वाजश्रवा ने खिन्न होकर कहा कि जा, मैंने तुझे मृत्यु को दिया। और इस प्रकार से वह नन्हा सा बालक अपने पिता की आज्ञा को मान करके मृत्यु के देवता यमराज के पास चला जाता है। तो जो तामसिक दान है, वो तो नचिकेता के भीतर ऐसा ज्ञान का सामर्थ्य था कि वो मृत्यु के पास जाकर के भी वापस लौट आए। मृत्यु पर विजय उन्होंने प्राप्त कर लिया, मृत्यु को के देवता को उन्होंने प्रसन्न कर लिया और उनको प्रसन्न करके उन्होंने वह विज्ञान प्राप्त किया जो दान के सर्वोत्कृष्ट फल को देने वाला होता है। लेकिन यदि हमारे भीतर नचिकेता का वह विवेक, वह वैराग्य नहीं है, तो हम मृत्यु को तो प्राप्त हो जाते हैं लेकिन मृत्यु पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। और जो दान का फल होना चाहिए वह हमें प्राप्त नहीं होता है। इसलिए हमेशा ऐसे दान से बचने का प्रयास करना चाहिए। दान हमेशा उत्कृष्ट से उत्कृष्ट वस्तु का करना चाहिए। हम जो दान करते हैं तो श्रुति कहती है कि जो हम दान करते हैं वही इस लोक में अथवा किसी अन्य लोक में, लोकांतर में, इस जीवन में, इसी शरीर में अथवा दूसरे जीवन में, दूसरे शरीर को प्राप्त करने में, अर्थात देहांतर अथवा लोकांतर में जो परिस्थितियों के रूप में हमें प्राप्त होता है वह हमारे ही किए गए कर्मों का परिणाम है। तो जब हम दान रूपी सत्कर्म करते हैं तो इस कर्म के फलस्वरूप हमारे जीवन में शोभन से शोभन परिस्थितियां प्राप्त होती हैं यदि हमने सात्विक दान किया है।
श्रुति कहती है कि एही आहुतियों वदंती, जो हमने दिया है वह लोकांतर में हमारा स्वागत करती हैं उन शोभन परिस्थितियों के रूप में। और जब हम सात्विक दान नहीं करते, तामसिक नहीं दान करते, वाजस्रवा की तरह जो दान देने योग्य वस्तु नहीं है उसका भी जब हम त्याग करते हैं तो दान का जो फल होना चाहिए, उत्कृष्ट परिणाम आने चाहिए, वह नहीं आता। हम मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं लेकिन मृत्यु पर विजय नहीं प्राप्त कर सकते, अर्थात दान सिद्धि है इसको हम प्राप्त नहीं कर पाते। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ। शेष विचार अगले क्रम से श्री सद्गुरुदेव बाबा के चरणों में नमन करते हुए आप सबों को मेरा निकिता दीदी अपने भाव और विचार को रखने जा रही है। हम सभी लोग ध्यान पूर्वक श्रवण करें। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम पूज्य गुरुदेव बाबा के चरणों में नमन करते हुए उपस्थित सबों को एक साथ मेरा नमो नारायण। आज का मेरा प्रवचन का बिंदु है त्याग। परम पूज्य गुरुदेव से कई बार सुना है कि इस मंच का मुख्य गुण है त्याग और शांति। कहते हैं जितना त्याग इंसान करता है उतना ही उसके जीवन में शांति आती है, और अगर जो मनुष्य त्याग नहीं कर सकता तो उसके जीवन में अशांति रहती है। प्रकृति का धर्म है त्याग। त्याग के महत्व को लेकर परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है, त्याग प्रकृति का धर्म है, मनुष्य व्यर्थ ही डरता है, एक दिन तो उसे स्वयं यहाँ पर सब कुछ देना पड़ता है। इस प्रकार प्रकृति का खुद स्वयं धर्म ही है कि त्याग, और त्याग के बिना इस न प्रकृति में न मनुष्य जीवन में संतुलन संभव नहीं है। इसके अलावा एक और बात परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, त्याग ही जीवन की गति है, रुक जाएगी यह गति जिस दिन, मर जाएगी जब 2 दिन की घड़ियां गिन गई। अर्थात अगर मनुष्य त्याग करना छोड़ दे तो उसके जीवन की गति ही रुक जाएगी। इतना महत्वपूर्ण है यह त्याग मनुष्य के जीवन में। मनुष्य का यह शरीर है 5 तत्वों से बना हुआ है, और ये 5 तत्व त्याग के आधार पर ही संतुलन बनाए हुए हैं। जितना मनुष्य अन्न और जल का त्याग करता है, निश्चित समय के बाद मल मूत्र के रूप में अगर वह त्याग नहीं कर पाता तो उसके जीवन की गति रुक जाएगी, उसका जीवन असंतुलित हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार अग्नि और वायु का संतुलन भी इसी प्रकार है। अगर निश्चित समय पर ग्रहण के बाद मनुष्य त्याग नहीं कर पाता तो उसके जीवन की गति रुक जाएगी। सबको जानता है कि हर पल हम लोग श्वास को लेते हैं और उच्छ्वास को निकालते हैं। अगर श्वास 1 मिनट के लिए भी लेके रख दे तो मनुष्य बेचैन हो जाता है, उसको
संग्रह नहीं कर पाता, उसको एक निश्चित समय के बाद उसका त्याग करना ही पड़ता है। ठीक उसी प्रकार आकाश तत्व शब्द रूप है। मनुष्य जो शब्द ग्रहण करता है किसी न किसी रूप में उसको उसका त्याग भी करना पड़ता है, अन्यथा वह कभी विस्फोट के रूप में उसके जीवन में अशांति ला देता है। इस प्रकार अगर मनुष्य त्याग करे तो उसके जीवन में शांति और संतुलन बना रहता है। जितना मनुष्य त्याग कर पाता है उतना ही उसके जीवन में शांति और संतुलन बना रहता है। इसीलिए परम पूज्य गुरुदेव ने अपने उपदेश खंड में भी कहा है कि त्याग ब्रह्म स्वरूप है। अगर मनुष्य त्याग करने का सामर्थ्य बना ले, उसके जीवन में त्याग का सामर्थ्य आ जाए तो वह उसके जीवन के लिए साधना बन जाता है और निश्चित ही वह त्याग साधना उसके जीवन को ब्रह्म स्वरूप की ओर ले जाता है। वह अपना वास्तविक स्वरूप जान सकता है, उतनी उसमें क्षमता आ जाती है। इतना बड़ा है त्याग का महत्व। लेकिन परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि त्याग मनुष्य इतना आसानी से नहीं कर पाता है। इसीलिए स्थूल और छोटी छोटी चीजों का त्याग करने की शुरुआत करनी चाहिए। इस प्रकार अगर जो शुरुआत छोटी छोटी चीजों से त्याग करने का अभ्यास करे तो निश्चित ही एक समय पे वह बड़ा और सूक्ष्म चीजों का त्याग करने का सामर्थ्य प्राप्त कर लेता है। अगर देखा जाए तो त्याग के दो स्वरूप हैं। एक त्याग है विवशता पूर्वक त्याग और दूसरा है स्वेच्छा पूर्वक त्याग। विवशता पूर्वक त्याग वह त्याग है जिसमें मनुष्य चाहता नहीं है कि वो इस चीज को छोड़े, लेकिन परिस्थिति या किसी संजोग के कारण उसको वह मजबूरी में करना पड़ता है। जैसे कि एक चिकित्सक ने किसी अपने दर्दी को ठीक होने के लिए, स्वस्थ होने के लिए कुछ चीजों का त्याग करने को कहा है, लेकिन वह मनुष्य को अंदर से इच्छा नहीं है त्याग करने की, पर वह त्याग नहीं करेगा तो स्वस्थ नहीं हो पाएगा। इस प्रकार वह मजबूरी में त्याग करता है, तो यह त्याग सार्थक नहीं हो पाता है। किंतु दूसरे प्रकार का जो त्याग है स्वेच्छापूर्वक का त्याग, वह त्याग जब मनुष्य में क्षमता आ जाती है सही सोचने की, सही विचार करने की और एक विवेक का जागरण होता है, उस विवेक के कारण जब मनुष्य त्याग करता है तो वह त्याग उसको जीवन में त्याग का गौरव प्राप्त होता है और त्याग साधना बनता है उसके जीवन के लिए। जैसे कि यहाँ पर मंच में परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा निर्देशित जो साधना है उसमें एकादशी साधना है। ऐसे मनुष्य चाहे तो बिना अन्न के नहीं रह पाता, लेकिन जब एकादशी साधना करता है तो धीरे धीरे उसमें वह त्याग करने का सामर्थ्य आता है और ऐसी छोटी छोटी साधना करने के बाद ही मनुष्य के जीवन में बड़ी साधना करने का सामर्थ्य आता है। यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। परम पूज्य गुरुदेव बाबा के चरणों में नमन करते हुए उपस्थित सबों को एक साथ मेरा नमो नारायण।